कल से 3 दिन के ग्वालियर दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। मध्य भारत प्रांत के घोष शिविर में होंगे शामिल। जीवाजी यूनिवर्सिटी में छात्रों से संवाद संभव। शामिल हो सकते हैं सीएम समेत कुछ मंत्री। मध्य प्रदेश में 6 दिसंबर के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आज से वोटर लिस्ट का काम शुरू हो गया है। हालांकि जिन पंचायतों में परिसीमन रद्द हुआ उन्हीं में वोटर लिस्ट का प्रकाशन नए सिरे से होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक 29 नवंबर तक वोटर लिस्ट के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा, जिस पर 3 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां मंगवाए जाएंगे। 4 दिसंबर को सभी दावों और आपत्तियों का निराकरण होगा। 6 दिसंबर तक वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन होगा। एमपी में चुनाव आयोग पंचायत चुनावों की तैयारियों में जुट गया है, लेकिन कांग्रेस 2014 के आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर ने ट्वीट करके हाईकोर्ट जाने की बात कही है। कहा कि सरकार अगर 2014 का आरक्षण लागू करती है तो कांग्रेस जल्द ही उच्च न्यायालय की शरण लेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर ने अपने ट्वीट में पंचायत एक्ट का हवाला देते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 2014 के आरक्षण पर करवाना संवैधानिक है। पंचायत एक्ट के तहत प्रत्येक चुनाव के पूर्व रोस्टर का पालन करते हुए चक्रनुमा क्रम में आरक्षण किया जाना अनिवार्य है। पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस के हाईकोर्ट जाने पर बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस हर काम में केवल अड़ंगा लगाने का काम करती है। कमलनाथ से सवाल यह है कि वो चुनाव लड़ने के मूड में है या फिर नहीं। यशपाल ने सवाल करते हुए यह भी कहा कि अब तक हम पर आरोप लगाते थे कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस ने 2019 में गलत तरीके से परिसीमन और आरक्षण किया, इसलिए 2014 के अनुसार चुनाव करवाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जल्द ही पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता है। गृह विभाग ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम का बेसिक प्रारूप तैयार कर लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। करीब 1 हफ्ते में भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। एमपी में उपायुक्त स्तर के 8 अधिकारी और सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 29 अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। इन्हें आईपीएस की विभिन्न धाराओं से जुड़े अधिकार सौंपे जाएंगे। उनके अलावा पुलिस एक्ट, मोटर यान अधिनियम, जिला बदर के अधिकार, प्रिजनर एक्ट और देह व्यापार से जुड़े अधिकार सौंपे जाएंगे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव के साथ बीजेपी विधायकों की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज 4 संभागों के विधायकों से 1-to-1 चर्चा होगी। पी मुरलीधर राव और शिव प्रकाश आज भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर संभाग के विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। बीजेपी विधायकों के साथ बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। विधायकों के साथ इस बैठक और 1-to-1 चर्चा को सत्ता पर संगठन की कसावट के तौर पर देखा जा रहा है। विधायकों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ ही विधायकों से उनके कामों की भी जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले एमपी बीजेपी ने मोर्चा पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। मध्य प्रदेश महिला मोर्चा के 21 और किसान मोर्चा के 12 जिला अध्यक्ष के नामों का ऐलान कर दिया गया है। एमपी बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया ने 21 जिला अध्यक्ष बनाए हैं और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने 12 अध्यक्ष बनाए हैं। किशन लाल अहिरवार को बीजेपी एससी मोर्चा के भोपाल ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक हो रही है। सामान्य सभा की बैठक 14 एजेंडों पर हो रही है। सामान्य सभा की बैठक में जमीन लीज पर बेचने का प्रस्ताव आएगा, तो वहीं लीज पर जमीन बेचने को लेकर सामान्य सभा में विपक्ष भी हंगामा कर सकता है। तेलीबांधा गार्डन के सौंदर्यीकरण के लिए भी सामान्य सभा में 12 करोड़ का प्रस्ताव लाया जाएगा। पिछली सामान्य सभा में पारित किए गए प्रस्तावों की पुष्टि के बाद 1 घंटे का प्रश्नकाल होगा। 70 वार्ड पार्षदों में अब तक पक्ष विपक्ष के केवल 14 पार्षदों ने 2-2 प्रश्न लगाए हैं। आज पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। पीएल पुनिया आज रायपुर में सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में चुनावी तैयारियों और रणनीति पर चर्चा होगी। सूरजपुर में बीजेपी महिला मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत, राष्ट्रीय पदाधिकारी सीमा पात्रा समेत बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुई। कार्यक्रम में महिला मोर्चा ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी महिला मोर्चा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत समेत सैकड़ों महिला मोर्चा की कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ी लोकगीत पर जमकर डांस किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बैठकों का दौर जारी है। आज भोपाल में एनएसयूआई के पदाधिकारियों की बैठक होगी। प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बैठक में चुनावी रणनीति और संगठन को लेकर चर्चा संभव है।
आज भोपाल में एनएसयूआई के कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करेंगे। प्रदेश में एनएसयूआई शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान चला रही है और पूर्व सीएम कमलनाथ समेत एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन इसमें शामिल होंगे। दमोह में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयंत मलैया के घर पहुंचे। जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने लाव लश्कर के साथ आए अरुण यादव का स्वागत किया। इस दौरान अरुण यादव और सिद्धार्थ मलैया के बीच लंबी बात हुई। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान के तहत एक दिन में 18,56,652 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश भर में अब तक वैक्सीन की 8 करोड़ 31 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। इनमें से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके आम लोगों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को और सभी लोगों को बधाई दी है। ट्वीट करके जनता समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों को हार्दिक आभार व्यक्त किया। सीएम शिवराज ने लिखा कि हमें ऐसे ही प्रदेश में जन भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना है। प्रदेश के हर पात्र नागरिक को कोरोना के टीके की दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करना है। बलरामपुर में कोरोना वैक्सीनेशन में लापरवाही के चलते एक्शन में कलेक्टर, जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 बीएमओ को पद से हटाया गया। जगदलपुर के पार्षद धन सिंह नायक का आरोप है कि वो पिछले दोनों वार्ड की समस्याओं को लेकर मेयर के सामने धरने पर बैठे, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वो साइकिल से ही राजधानी की तरफ चल दिए। वो राज्यपाल से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याएं बताएंगे, फिर सीएम के सामने धरना देंगे। पिछले 24 घंटे के अंदर ग्वालियर देश का 11वां सबसे ठंडा शहर रहा, जबकि प्रदेश में बीते 4 दिन से लगातार ग्वालियर की रात सबसे सर्द बनी हुई है। बीती रात ग्वालियर का न्यूनतम पारा 8 डिग्री दर्ज किया गया। धार जिले में खाद की किल्लत से जहां किसान परेशान है, तो वहीं कालाबाजारी भी धड़ल्ले से जारी है। प्रशासन ने एक वाहन से 200 बोरी डीएपी खाद जब्त की है। नायब तहसीलदार ने जब्त की गई खाद सहकारी समिति प्रबंधन के माध्यम से किसानों को बांट दी है। अंबिकापुर में निजी स्कूल प्रबंधन की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं। हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी कर निजी स्कूल फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। फीस जमा नहीं करने पर स्कूल प्रबंधन 10वीं और 12वीं के बच्चों को प्रवेश पत्र नहीं देने की भी धमकी दे रहे हैं। परेशान अभिभावक संघ ने जिला अधिकारी से मुलाकात करके शिकायत की है, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को फीस जमा किए बगैर प्रवेश पत्र दिलाने का भरोसा दिया। कहा कि जिस स्कूल के खिलाफ शिकायत आती है उस पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में स्टाफ नर्स डिपार्टमेंट को बड़ा तोहफा दिया है। अब उन्हें स्टाफ नर्सेज नहीं बल्कि नर्सिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा और नर्सिंग सिस्टर को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। पदनाम बदलने के लिए उच्च स्तरीय वेतनमान नियुक्ति के समय अग्रिम वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदेश भर में नर्सिंग कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे। इससे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इन मांगों को लेकर आंदोलन किया था। सतना के महर में भीषण सड़क हादसे में ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा अजीत नगर गांव के पास हुआ। मामले में आरोपी ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर में रफ्तार ने जहां एक तरफ युवक की जिंदगी छीन ली, तो वहीं दूसरा युवक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि तेज रफ्तार बाइक सवार युवक राहगीर को टक्कर मारने के बाद खुद भी सड़क पर डूब जाकर गिर पड़ा। छिंदवाड़ा में अवैध तरीके से ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम इस अभियान को चला रही है। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में शादाब बजाज नाम के एक बदमाश ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इम्तियाज नाम के एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से घायल युवक की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। आनंद फानन में इंदौर रेफर कर दिया गया है। खरगोन के बड़वाह में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल। शव के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान। मौके पर जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर में मृतक का शव रखकर परिजनों ने हाईवे पर लगाया जाम। परिजनों का आरोप पीट कर की गई युवक की हत्या। देवास के बड़ीपुरा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। तालाब में नहाने गए थे दोनों सगे भाई। दोनों की मौत की खबर से गांव में मातम का माहौल। सतना की टमस नदी में मिला 3 दिन से लापता महिला का शव। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाए दहेज प्रताड़ना के आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में एक रात में हुई 3 चोरियों का पुलिस ने किया पर्दाफाश। सेंध मार कर लाखों का मामला उड़ाने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार।
विदिशा में बिना कागजात धड़ल्ले से दौड़ रहे वाहनों पर आरटीओ सख्त। शहर के अलग अलग इलाकों में की जा रही है चेकिंग। 2 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा ऑटो रिक्शा जब्त। कटनी में जिला अस्पताल के सामने मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मारपीट के दौरान गंभीर चोट आने से हुई थी युवक की मौत। परिजनों ने पुलिस से भी की सख्त कार्रवाई की मांग। उज्जैन में एटीएम लूटने की योजना बना रहे 5 डकैतों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल और धारदार हथियार जब्त। कोरिया में चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति ने अनशन पर बैठकर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से की चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने की मांग। रीवा में 10 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बच्ची के पड़ोस में ही रहता था आरोपी। परिजनों ने सुहागी थाना में दर्ज की थी मामले की शिकायत। सरगुजा के लखनपुर में हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बदमाश ने आपसी रंजिश के चलते अपने ही दोस्त को उतारा था मौत के घाट। जांजगीर चांपा में मेंटेनेंस के दौरान नदी में गिरी कार। घाट पर ढलान होने की वजह से हुआ हादसा। शिवरी नारायण के बाबा घाट की पूरी घटना। इंदौर में कार रिवर्स करने के दौरान चपेट में आया मासूम। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत। इंदौर के तिलकनगर इलाके का पूरा मामला। छिंदवाड़ा में 60,000 के सिक्के लेकर जन सुनवाई में पहुंची महिला। बैंक पर लगाए सिक्के नहीं जमा करने के आरोप। किराना दुकान होने के चलते महिला के पास इकट्ठा हुए थे इतने सारे सिक्के। महाकाल की नगरी उज्जैन में जल्द शुरू होगा लाइट, साउंड, लेजर और वाटर शो। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने लिया फैसला। जांजगीर चांपा में अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आए युवक ने किया हंगामा। शराब के नशे में था युवक। पुलिस के आते ही शांत हुआ बुधराम सूर्यवंशी। बीजापुर में माओवादियों ने नक्सली सुखडाल उर्फ सुक्कू को उतारा मौत के घाट। सुक्कू ने 2018 में किया था सरेंडर। समंदर में भारतीय नौसेना की और बढ़ी ताकत। बेड़े में शामिल हुई सबमरीन आईएनएस वेला। पानी के अंदर से जेट्स को मार गिराने में माहिर। शक्ति मिल गैंगरेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदला सेशन कोर्ट का फैसला। 3 दोषियों की फांसी की जगह उम्र कैद की सजा का ऐलान। बाकी 2 दोषियों की सजा बरकरार। कांग्रेस नेताओं पर टीएमसी का सर्जिकल स्ट्राइक जारी। मेघालय में कांग्रेस के 18 विधायकों में से 12 टीएमसी में हुए शामिल। पूर्व सीएम मकुल संगमा ने भी छोड़ा हाथ। देश के कई राज्यों में तेजी से बढ़ रही है डेंगू की रफ्तार। दिल्ली में टूटा 6 साल का रिकॉर्ड। मुंबई में भी पिछले साल से 6 गुना ज्यादा मामले। श्रीनगर के रामबाग इलाके में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। टीआरएफ कमांडर मेहरान यासीन भी ढेर। महाराष्ट्र में जल्द खुल सकते हैं 7वीं तक के स्कूल। उद्धव कैबिनेट आज ले सकती है फैसला। कोरोना की वजह से बंद थे स्कूल। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर से महाराष्ट्र के गृह मंत्री का सवाल। पूछा, बताएं किससे है खतरा। परमबीर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था जान का है डर।